हाय वेलकम बैक, आई एम प्रदीप कुमार। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 रूल्स बताए थे। अब इस 4 रूल्स को मैंने ये बताया था कि इनको मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसको विथ एग्जांपल कि ये मतलब इसका सेंटेंस कैसे बनेंगे, जो टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलने वक्त जारी हो, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो बोलने वक्त जारी हो, तो ये सब बताऊंगा। तो ये सब बताने से पहले आप लोग ये बता दो कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब भी कौन सी फॉर्म लगती है, और सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ एम लगता है। तो आज मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, तो इसका स्ट्रक्चर होता है subject plus is am or plus before plus object plus। आप इसी से जान गए होंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, और इसमें आईएनजी भी इसको बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म भी इसे हम बोलते हैं। तो अब बात होती है ये इज आर इज एम और ये किसके साथ लगता है, यही के साथ लगता है। He, she, it, any name, similar person। सिमिलर नंबर। अब आर वी यू दे प्लूरल नंबर। और एम जो होता है वो केवल और केवल आई के साथ यूज होता है। तो इतना ही सही बेसिक मतलब कि अब आप लोग ये जान गए। तो इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है। अब इसके जैसे निगेटिव बनाना होगा तो अभी बता दूंगा मैं निगेटिव सेंटेंस के लिए, बट पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मैंने ये नहीं, पहले स्ट्रक्चर के सब स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे बनाएंगे सब स्ट्रक्चर को। देख लीजिए, ये अफर्मेटिव के लिए है, ये निगेटिव के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। अब ये सिंगल इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी लिया जाएगा। is or am plus subject plus not plus before plus object plus other word। अब डबल इंट्रोगेटिव चल रहा है।
तो देखिए मैंने आप लोगों को ये बताया, अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव आता है सिंगल इंट्रोगेटिव से कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है, जैसे क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या है ना, तो उसे सिंगल इंट्रोगेटिव कहेंगे और उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, जैसे सिंगुलर है तो इज रखेंगे, प्लूरल है तो आर रखेंगे, आई अगर मैं है तो आई है तो उसके साथ एम रखेंगे। अब इसी तरह इसमें निगेटिव भी सिंगल इंट्रोगेटिव में अगर आता है, जैसे क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये नॉट भी लगा देंगे। अब इसमें क्या वह स्कूल क्यों जा रहा है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में, जैसे वह स्कूल क्यों जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, तो क्यों जो आ जा रहा है, तो इस प्रकार के टेंस की जो हम इस प्रकार के वाक्यों की जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड को जो बीच में हिंदी का क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो यहाँ आ जाएगा वाई, फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर यदि नॉट है निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है, सॉरी यहाँ पहले सब्जेक्ट होगा फिर नॉट होगा, हो गया ऐसे कोई चीज को लिखेंगे। तो आपको मैं बता दूँ आपको, अब इसके एग्जांपल्स में बता दूँ आप लोगों को। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा था, इस पहला वाला बोल कह रहा है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो, जो बोलने के वक्त जारी हो। जैसे मैं कहता हूँ टीचर इज स्क्रीन, हाँ, योर तुम्हारे अध्यापक तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारे आ गया, तुम्हारे के लिए योर होता है, योर। अब उसके बाद क्या आता है, ये इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अब इज एम आर का प्रयोग करने के लिए तुम्हारे होता है, तो मैंने ये बताया यू के साथ क्या प्रयोग करते हैं, आर अभी देखिए उसमें पीछे जाइए कॉपी और पेन निकाल कर नोट करते चलिए, नोट कर रहे रहेंगे तो आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाते चलूँगा वैसे वैसे स्टेप आपको आते चलेंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज होगा। तो ये जो है योर, अब योर अध्यापक तुम्हारे टीचर, योर अध्यापक यानी योर अध्यापक सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, तुम्हारे, मतलब काम को कौन कर रहा है, योर तुम्हारे अध्यापक, तो योर टीचर, इसके साथ आर लगाएंगे, आर आर का प्रयोग करेंगे, योर टीचर आर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचिंग, किससे पढ़ा रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हाँ अब ये तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब एक चीज और है, देखो तुम्हारे अध्यापक तुम्हें पढ़ा, मैं बोल रहा हूँ बोलने के वक्त जाए, मैं बोलूँ तुम्हारे अध्यापक तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अभी तुरंत बोल रहे हैं, राम लिख रहा है, राम क्या, राम इज राइटिंग, राम लिख रहा है, तो जैसे कि ये सेंटेंस हो गया तुम्हारा राम इज राइटिंग, तो इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा सेंटेंस में ऐसे हो जाता है, तो अब इसमें जैसे सेंटेंस तुम्हारा यूज हो गया, तो ये तुम्हें समझ, लेकिन इस सेंटेंस में, इस रूल में ये वर्ड भी आते हैं, जैसे कि तुम्हारे टीचर अभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे टीचर अब पढ़ा रहे, तुम्हारे टीचर, ये तो ऐसे बोलते हैं अब तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अब तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा, या तो बोल दिया जाए अब राम पत्र लिख रहा है, हाँ राम एक पत्र लिख रहा है, ऐसे बोल दिया जाए राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है, कब लिख रहा है, अभी लिख रहा है, तुरंत लिख रहा है। अब इसमें ये भी सेंटेंस आती है, सेंटेंस में ये वाक्य में ये आते हैं, तो इनको हम जोड़ सकते हैं, जैसे जोड़ दिया जाए नाउ, राम एक पत्र अभी लिख रहा है, फिर जोड़ दिया जाए एट प्रेजेंट, फिर
एट दैट मोमेंट, फिर बोल दिया जाए दिस, जैसे तो सुबह के टाइम है तो दिस मॉर्निंग, अभी सुबह है तो दिस मॉर्निंग, शाम मतलब अभी इवनिंग आएगी तो आएगी नहीं, अगर शाम है तो शाम को ही बोला जाएगा क्योंकि कार्य जारी हो जाता है, बोलते समय ही कार्य होता है। दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, करेंटली, करंटली, तो ये सब वर्ड हो जाएंगे। तो क्या कर रहा है, राम राइटिंग अ लेटर नाउ, राम राइटिंग अ लेटर एट प्रेजेंट, राम राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट, राम राइटिंग अ लेटर दिस इवनिंग, राम राइटिंग अ लेटर दिस मॉर्निंग, राम राइटिंग अ लेटर करेंटली। तो ये देखिए ये वर्ड भी इसमें क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। राम अभी एक पत्र लिख रहा है, राम तुरंत एक पत्र लिख रहा है, राम शाम को एक पत्र लिख रहा है, राम सुबह एक पत्र लिख रहा है, राम मतलब तुरंत एक पत्र लिख, तो इस तरह के सेंटेंस जैसे इसी में बोल दिया जाए कि ये इसके ना लिया जाए, तो जैसे बोले योर टीचर इज, योर टीचर आर टीचिंग, हमें बता दिया जाए यहाँ, हमें आस हो जाएगा, हमें के लिए क्या हो जाएगा, अस का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ करें योर टीचर इज टीचिंग अस नाउ, नाउ कर दें, एट प्रेजेंट कर दें, एट प्रेजेंट कर दें, फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं एट मोमेंट, दिस इवनिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटेंस को। तो इसमें एट प्रेजेंट कर सकते हैं, एट मोमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नाउ हो जाएगा, नाउ, फिर एट प्रेजेंट, फिर एट मोमेंट, यानी कि जितने भी हैं इस टेंस सेंटेंस में आ जाते हैं। तो ये चीज हमारा डाउट क्लियर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य एक्शन के लिए होता है जो बोलने वक्त जारी हो, यानी कि एट एक्शन गोइंग ऑन द टाइम, एट एक्शन गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय कार्य जारी। अब दूसरा हम यूज देखेंगे, दूसरे में क्या होता है, टेम्परेरी। हमने आपको बताया था कि टेम्परेरी एक्शन वो होता है, टेम्परेरी एक्शन वो होता है जो कार्य बोलते समय ना हो रहा हो बल्कि उसके इर्द गिर्द हो रहा हो, जो कार्य बोलते समय ना हो रहा हो बल्कि उसके इर्द गिर्द हो रहा, मतलब कि उसके आस पास ही हो रहा है, ये पीछे से पहले से ही हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, राम, एक एग्जाम्पल बोल दूं, जैसे कि राम इस घर में एक महीने नहीं, ये सेंटेंस का नहीं, जैसे कि एक कोई भी सेंटेंस मतलब राम रेंट के कमरे लेकर रह रहा है, यानी कि राम एक किराए के कमरे में रह रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, किराए के कमरे में रह रहा है, तो उसमें ये सेंटेंस हमारा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, राम एक किराए के कमरे में रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये रहना अभी नहीं, कल भी रहा था, आज भी रह रहा है और आगे भी रहेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टेम्परेरी एक्शन, टेम्परेरी एक्शन के लिए क्या हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट राम इज लिविंग इन, राम इज लिविंग इन रेंट रूम, राम इज रेंटेड रूम, रेंटेड रूम, सॉरी, राम इज लिविंग इन अ रेंटेड रूम, हाउस बोल दो, हाउस बेटर रहेगा, रूम थोड़ा वो लग जा रहा है, हाउस सही रहेगा, हाउस, राम इज लिविंग इन रेंटेड हाउस। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सेंटेंस कह रहा है कि राम एक मतलब किराए के घर में रह रहा है, जिसमें किराया देता है उसमें क्या कर रहा है, रह रहा है। तो इस सेंटेंस में देखिए पता नहीं कब से मतलब रह रहा है वो, यानी बोलते समय वक्त जारी नहीं है, तो ये टेम्परेरी एक्शन हो जाएगा, यानी अस्थायी कार्य, तुरंत कार्य नहीं हो रहा है, अस्थायी कार्य हो रहा है। जैसे कि ये बोल दिया जाए यू आर स्टडिंग हिंदी
these days। ये देखिए कह रहा है कि तुम इन दिनों हिंदी पढ़ रहे हो, इन दिनों हिंदी पढ़ रहे, दीज डेज यानी कि इन दिनों क्या कर रहे हो, हिंदी पढ़। तो सब्जेक्ट जो है हमारा योर, यू आर स्टडिंग हिंदी दीज डेज। तो टेम्परेरी एक्शन के लिए भी हमारा क्या होता है, इसमें यूज होता है। हाँ, अब इसमें बोल दिया यू आर नॉट स्टडिंग हिंदी दीज डेज। हाँ, अब आर यू स्टडिंग हिंदी दीज डेज, वाई आर यू स्टडिंग हिंदी दीज डेज। अब इसमें बोल दिया जाए आर यू नॉट स्टडिंग हिंदी दीज डेज, आरंट यू स्टडिंग हिंदी दीज डेज, why are you studying Hindi these days, why aren't you studying Hindi these days। तो सभी को हम इंट्रोगेटिव इसका बना सकते हैं नेगेटिव। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि टेम्परेरी एक्शन में क्या कर रहा है कि आज, जैसे कि तुम आजकल हिंदी पढ़ रहे हो, इन दिनों हिंदी पढ़ रहे हो, तुम इन दिनों हिंदी पढ़ रहे हो। तो इसके लिए सेंटेंस में एक थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ रहा हो कि इन दिनों से, और इसमें क्या था, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, तुरंत लिख रहा है। हाँ, अब बोलते समय ही लिख रहा है। अब इसमें तुम इन दिनों हिंदी पढ़ रहे हो, तो यानी कि कल भी पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे हो, पढ़ो, इन दिनों पढ़ रहे हो। अब इसके तीसरा रूल हमारा क्या था, तीसरा रूल हमारा था इस टेंस का प्रयोग निकटता नियरेस्ट यानी कि भविष्य के लिए किया जाता है, जो भविष्य के फ्यूचर में निकटता। जैसे कि एक रूल्स ले लें सेंटेंस में, जैसे आपको तीसरा लिया जाए कि एक जो भविष्य नियरेस्ट हो, जैसे कि कल मेरा भाई दिल्ली दिल्ली जा रहा है। हाँ, कल मेरा भाई दिल्ली जा रहा है, कल तुम यहाँ आ रहे हो, तुम आज रात को जा रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि एक सेंटेंस ले लिया जाए कि तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। अब राम क्या कर रहा है, इस इसके साथ इज लगेगा, मैंने बोला था इज। अब क्या कर रहा है, राम इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या लगेगा, गोइंग। राम इज गोइंग टू आगरा, ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा है। टू, राम इज गोइंग टू आगरा, कब, अगले सप्ताह। हाँ, राम इज गोइंग टू आगरा नेक्स्ट वीक। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस हैं, हाँ, इस तरह में हम इसको लगा सकते हैं। तो देखिए अगले सप्ताह यानी कि आगे, कल, अगले मतलब कि आने वाले समय में, फ्यूचर में। तो नियरेस्ट भविष्य के लिए यानी नियरेस्ट फ्यूचर दर्शाता है। अब इसी में जैसे हम बोल दें कि राम इज गोइंग टू आगरा नेक्स्ट डे, अब इसी में बोल दें टू नाइट, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग। अभी यहाँ वाले जो इसके पहले इवनिंग किया था वो तुरंत के लिए था, जब शाम थी तभी टीचर हमें पढ़ा रहा था, जब सुबह थी तभी टीचर हमें पढ़ा। लेकिन ये इवनिंग और ये मॉर्निंग में नेक्स्ट आ रहा है, ठीक, अगले, नेक्स्ट मॉर्निंग। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट डे, ये कर सकते हैं, नेक्स्ट डे। तो यानी कि एक ही चीज में
भी कह सकते हैं। इसमें से ये आगरा छोड़, आगरा ले लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट कुछ भी कह सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो एक एक सेंटेंस में मैं आप 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस बना सकते हो। अब इसको देखिए पढ़ना कैसे है। राम इज गोइंग टू आगरा टू नाइट। अब इसमें राम इज नॉट गोइंग टू आगरा टू नाइट। इज राम गोइंग टू आगरा टू नाइट? वाई इज राम गोइंग टू आगरा टू नाइट? Is Ram not going to Agra tonight? Why is Ram not going to Agra tonight? Ram is going to Agra next night. Ram is not going to Agra next night. यानी कि एक और सेंटेंस उठाइए और 6 सेंटेंस बनाइए, अपने से बनाइए, उसको माइंड में करके अपने से बनाइए। अब ये तीसरा रूल। अब लास्ट रूल मैंने ये बताया था, चौथा रूल ये बताया था आप लोगों को कि एक ऐसा सेंटेंस होता है इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ऐसे रूल, चौथा रूल ये है कि जो यानी कि इरादे, इंटेंशन को दर्शाता है। इंटेंशन और एक क्या होता है, संभावना को, इरादा और संभावना को दर्शाता है, लाइक्लीहुड को दर्शाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए इंटेंशन और लाइक्लीहुड के लिए हम क्या करेंगे। जैसे बोल दिया जाए कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू लेट्स सी। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड। यानी कि ये हमारा क्या इंटेंशन है, ये इरादे को दर्शाता है, इरादा। यानी कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, ये दोस्त को देखने जा रहा हूँ, ये हमारा एक इंटेंशन है। अब इंटेंशन का मतलब समझते हैं ना, इरादा। जैसे कि बैठे हो और अचानक, मैंने कल भी बताया था कि जब तुम्हारा मूड इरादा बने, नहीं मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने का, बहुत दिन हो गए हैं, अब गए नहीं थे, तो वो काफ़ी दिनों बाद आपने इरादा बनाया कि ये जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने, जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। अब एक सेंटेंस ये होता है जो संभावना, लाइक्लीहुड में क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ संभावना, जैसे कि वह मरने वाला है, वह मरने वाला है, तो ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू डाई। ये क्या है, लाइक्लीहुड है। इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, वह मरने वाला है। ये मरने वाला है का मतलब होगा वो मरने जा रहा है, वह मरने जा रहा है। वह मतलब कि अब बोल दीजिए जैसे कि वह आने वाला है, ही इज, वह दिल्ली जाने वाला है, ही इज गोइंग टू दिल्ली। यानी कि संभावना दर्शाता है, संभावना क्या करता है, दर्शाता है। तो उस तरह से सेंटेंस में यूज होता है, वो मरने वाला। तो ये 4 रूल्स थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो 4 रूल्स थे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर भी दिया था एक दिन, उसमें पूछ सकते हैं। और जितने भी मैंने ये बताया है, इसको तो आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या होता है कौन से सेंटेंस में, इसलिए एक सेंटेंस में मैंने पूरा स्ट्रक्चर बढ़िया से बना के दे दिया है। हाँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा और एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस बनाइए, एक सेंटेंस उठाइए उसके 6 सेंटेंस बनाइए। अब मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको करके मुझे बताइएगा।